हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आईसीटी में। तो 20 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे दिसंबर 2023 में ही हम कर रहे हैं। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। लेट मी जूम दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसमिशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग to 512 byte packet using 65 kilobyte. 1 kilobyte is equals to 1000 per second modem is about. So कितना यहाँ पर होगा ट्रांसमिशन के बेसिस पे। तो आप सबको अगर अब ध्यान होगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 512 दिया हुआ है बाइट, ठीक है। अगर मैं एक बाइट को किलो बाइट में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय 56 इंटू 10 की पावर 3 होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं बाइट को किलो में करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 10 की पावर, क्योंकि 10 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, किलो बाइट है, यहाँ पे 2 हो जाता है बाइट में, ठीक है। और बिट में आपका यहाँ पर 1 रहेगा, 10 रहेगा, आई मीन। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 73। आपका आंसर कब क्या आ जाएगा? 73। 10 की पावर 3 है ना, तो यस यहाँ पे आ जाएगा ना, -3 आना चाहिए ना, -3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा आपका 73। सॉल्व आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P8 represent the number of P in the base of -8। सो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 8 बेस है वो ऑक्टल कहता है, ठीक है, कहलाया जाता है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। आप सबको पता है 0 से 7 तक जाता है ऑक्टल, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम 7 से ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? 165 को प्लस किया, यहाँ पे देखो 5 6 7 8 9 9 आ रहा है ना, तो 9 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल हमारा 7 तक ही जाता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? आपका यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 11 आ गया ना, सॉरी 11 आ गया ना, तो एक पुट करा और ऊपर यहाँ पर हमारा 1 और ऐड हो गया, तो 6 7 8 9, फिर 9 आया। फिर 9 में अगर हम देखें तो फिर दोबारा से वही होगा ना, 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 यहाँ पे चला गया और यहाँ पे आ गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। इंटरनेट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, सो देयरफॉर द इंफॉर्मेशन मे बी बायस्ड और इनएक्यूरेट। सो क्या ये सही है? अगर हम इस पॉइंट को देखें, इंटरनेट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, सो इंटरनेट को रेगुलेट नहीं किया गया, इसीलिए क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन बायस और इनएक्यूरेट रहती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस ऑफर्ड बाय www। सो www के अंदर आता है इंटरनेट, सो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। सो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे रॉन्ग हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। मैचिंग का क्वेश्चन है, बारकोड, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड माउस। बारकोड की अगर मैं बात करती हूँ तो बारकोड हम मॉल्स वगैरह में देख सकते हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड वन अगर हम देखें तो यहाँ पे ए का थर्ड 2 है, राइट। माउस हो गया, या फिर आप माइक्रोफोन्स को देख लो, माइक्रोफोन्स रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ गया, 4 चला गया। स्कैनर क्या होता है? स्कैन करने में हेल्प करता है, स्कैन करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे माउस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही प्लस करना है, तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। 1 7 5, यहाँ पे देखो 5 6 7 8 9 9 है ना, तो फिर 9 से अगर मैं इसको करूँ तो 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1 कैरी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। 7 8 9 10 11 11। अब 11 को जरा आप करो 8 से, 11 को 8 से किया तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पे 11 आया, ठीक है। 8 9 10 11, तो यहाँ पे 3 चला गया ना, तो क्या हुआ? 1 एंड 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा, नहीं 3 कैसे हुआ? 4 हो गया ना, 4 हो गया और यहाँ पर आ गया 1, सो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, सिंपल, ठीक है, राइट। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
क्योंकि यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, statement 1 and statement 2, IPv address is computer networking is 4 times larger than IPv4 एड्रेस। क्या ये सही है? यस, ये सही है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, अगर मैं इसको कहूं कि IPv4 एड्रेस इज 4 टाइम देन IPv6 एड्रेस, तो ये गलत हो जाएगा। उसका अगर हम उल्टा करें तो ये 2 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन को डिफाइन करता है मैक एड्रेस, क्या डिफाइन करता है? क्या इंटरनेट कनेक्शन को करता है मैक? हाँ जी, बताइए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या यहाँ पे इंटरनेट डिवाइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा? आईपी एड्रेस और लोकेशन बताता है, यस, वेयरएज ये दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो विंडो मैच करना है, विंडो आइकन मेन्यू एंड आपका हो जाएगा पॉइंटर। सो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें, विंडो, विंडो क्या हेल्प करता है? विंडो हो गया, आइकन हो गया, मेन्यू हो गया और पॉइंटर हो गया। पॉइंटर की अगर हम बेसिस पे देखें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विंडो हेल्प करेगा हमारा सर्टेन रिप्रेजेंटेशन में, है ना। देन ये हो जाएगा आपका आइकन 1, ठीक है, आ जाएगा आपका सेकेंड, एंड पॉइंटर आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, सेलेक्ट करने में हेल्प कर देगा। क्लियर हो गया? तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7th के बाद 8th क्वेश्चन। Wiki is usually represent in reverse chronological order whereas blog is a structure determined by the content user। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई है। अगर मैं बात करती हूँ विकी की, विकी क्या है? विकी एक कोलैबोरेटिव ऑनलाइन वर्क स्टेशन है जो एक्सेस करता है आपके वेब ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। तो क्या ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? बेसिकली अगर हम इसको देखें, और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक क्या कंटेंट को डिफाइन करता है? तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला गलत हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ इस स्टेटमेंट की बात करूँ, ब्लॉग इज अ पर्सनल एंड समवन, विकी इज अ यूजुअली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो यस, इट कैन बी ट्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, तो 9th क्वेश्चन पूछा है फायरवॉल से। फायरवॉल्स आप सभी को पता है, जो हार्मफुल अटैक को ना कवर करने में हेल्प करता है, एक तरीके से एक शील्ड बोल दो। जैसे कि कोई भी हार्मफुल अटैक होगा मलेशियस सॉफ्टवेयर का या कोई भी मालवेयर का, तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये वाला देखो, ओनली एक्सेसिबल फॉर द हार्ड ड्राइव्स, नहीं जी, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ट्रैफिकिंग को यूज रोकता है, एक चीज ये हो गई है, ठीक है। देन स्टॉप विल स्टॉप ऑल द मैलिशियस ट्रैफिक, सबको नहीं रोकेगा, ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ पे एक नेटवर्क में आपको क्या लगाना होता है? बैकअप लगाना होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक कोडिंग लगाना होता है, जिससे कि फायरवॉल्स बैकअप प्रोवाइड कर देगा। बैकअप तो देगा, लेकिन वहाँ पे आपको पर्टिकुलर उस नेटवर्क में ही देगा जिसमें आप चाहते हो बैकअप, ठीक है। तो डी हो गया, एंड ई यहाँ पे ब्लॉक कर देगा सारे सर्टेन पॉइंटर्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th को देख लीजिए, OMR OCR वाला है, OCR OMR वाला, ठीक है। तो OCR OMR वाले में यहाँ पे देख लीजिए, OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर हो गया। आर RFID का होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एंड MICR मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रीडर। सो इसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कैसे हो जाएगा? अगर हम देखें तो ये आपका डिवाइसेस हो गया, माइक्रोचिप एंटीना, ठीक है। OMR हो गया यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आपका ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो गया फर्स्ट ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपका हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 10th के बाद 11th क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ना, आपको फिलअप्स पूछे हैं। तो डैश अलाउ यूजर टू राइट सर्टेन सरफेस यूजिंग पेन एंड टेक्स्ट ड्राइंग कैप्चर स्टोर लेटर यूज फॉर द लेटर यूज। तो यहाँ पे आ जाएगा इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? ठीक है, पेन टेक्स्ट को ये कैप्चर कर लेता है, एंड डैश इज द प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी, यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरैक्टिव, ठीक है,
इंटरैक्टिव के बाद यहाँ पे थर्मल बबल टेक्नोलॉजी होती है ना, थर्मल बबल टेक्नोलॉजी, थर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो उनके अंदर क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि इलेक्ट्रोलिस्टिक टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर आप देखो जब आप प्रिंट आउट कराते हो तो प्रिंट आउट में जो मशीन्स होती है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो थर्मल प्रिंटर्स हो गए वो, इसलिए यहाँ पर ई आ जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला हो जाएगा सी मतलब लेजर प्रिंटर, एंड फिर लास्ट में आ जाएगा आपका डी, दैट इज रोटेटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको 2-3 ऑप्शंस भी आते होंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्रिएट बिल्डिंग अपॉन प्लेयर ऑफ द मटेरियल ऑफ 3D प्रिंटर। तो आपको पता है आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर होते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैपटॉप्स कैन बी यूज्ड व्हेन नॉट प्लग्ड इनटू अ इलेक्ट्रिक सॉकेट, तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लैपटॉप्स को तो यूज किया जा सकता है ना। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन को देखिए। रैम एंड रोम आप सबको पता है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी का ऑप्शन अगर हम देखें तो ये क्या करता है, बूटअप करता है। सबसे पहले करंटली इन यूज जो करेगा उसको देखेगा, एंड साथ ही साथ ये जब पावर ऑन हो जाता है तो वो बूटअप में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें BIOS सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट 13 हो गया। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। 14 में अगर हम देखें इंटरनेट टर्म यहाँ पर आ जाएगा HTTP हो गया, URL हो गया, मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस। तो HTTP क्या है, HTTP तो एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉरी। एंड यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब इसका सेकंड पार्ट हुआ, सेकंड से इसका मतलब आपको पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। URL को भी एक बार चेक कर सकते हैं। URL क्या करता है, एड्रेस बार प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैक एड्रेस का काम क्या होता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यूनिक एड्रेस डिवाइस के अकॉर्डिंग जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, और IP एड्रेस तो आप सबको पता है जो कि हर एक एड्रेस का अलग होता है, क्योंकि वो लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये ध्यान रखिएगा IP एड्रेस 255 नंबर से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15 क्वेश्चन पूछा है। माइनस है उसका 100 नंबर का पूछा है, -6 का पूछा हुआ है, तो बहुत ही ईजी है, 6 से डिवाइड कर दो बस 100 को, ठीक है। 6 से डिवाइड अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 ठीक है। एंड इसके बेसिस पे अगर हम देखें क्या आ रहा है आंसर इसमें, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ गया ना 4 और यहाँ पे 0, 6 36। अब यहाँ पे क्या आया 36 और यहाँ पे 4 आ गया ना, फिर देखो 6 1 6 6 2 12 12 13 14 15 16 4 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन विक्की के बारे में पूछा गया है, फिर से विकीपीडिया, विकी इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड पोस्टिंग इन शॉर्ट इन लेंथ। क्या शॉर्ट इन लेंथ में होता है ये, ठीक है, शॉर्ट इन लेंथ नहीं। लेकिन ये अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल फोन्स की, तो क्या वो फ्लैश मेमोरी को यूज करता है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी को यूज करेगा, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ट्रू है, ठीक है। रोम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, क्योंकि इसमें एक पावर ऑन, अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो यहाँ पे जितने भी डेटा होगा वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। ASICII स्टैंडर्ड को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट टुगेदर इन द सिंगल यूनिट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे आपका ANC आ जाएगा। 13 के बाद आ जाएगा 14 में अगर हम देखें तो जब हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट के बेसिस पे, लिस्टिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा OMR ना, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। बैंक कार्ड के लिए बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये देखो आपको ये पता चल गया कि भाई C का 2 हो जाएगा, ये देखो इससे समझ में आ गया ना, C का 2 हो गया, लेकिन C के 2 ऑप्शंस है, ठीक है। टाइप अगर हम करते हैं तो कीबोर्ड की जरूरत होती है ना, अब आंसर समझ में आ गया। अच्छा अभी भी यहाँ पे डाउट है, लेकिन अब यहाँ पर देखो A का 3 होगा या फिर A का 4 होगा। सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, जहां पर ऑप्शंस के बेसिस पे लिस्टिंग होती है, और डी में यहाँ पे पूछा है डायरेक्टली बैंक कार्ड। बैंक कार्ड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो बैंक कार्ड के लिए तो चिप यूज करेंगे ना, यहाँ पे इसका फोर्थ हो गया,
तो फोर्थ एंड यहाँ पे आ गया आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से ऑड वन आउट करके भी आंसर को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 14, 10, 15, 15 ही क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन मैं फिर आगे नेक्स्ट वाले सेशन में ले लूंगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करना है। दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही हैं? अगर हम इसको देखें तो ये गलत है, ये सही है। कैसे सही है? क्योंकि यहाँ पे 21E है। 21E को अगर मैं क्रिएट करके देखूं, ये क्या है? ये हेक्सा है। हेक्सा को अगर मैं किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कैसे हम करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे 16 का मतलब होता है 15, है ना? सॉरी, एफ का मतलब हो गया ना 14 हो गया ना, ई का मतलब हो गया 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2, 1, 14। अब देखो ये जो 14 है इसके साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पे रहेगा 0, 1 एंड 2। तो इस तरीके से सॉल्व करो। या तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 16, और यहाँ पे लिख दो इसका जो आपका स्क्वायर हो गया 256। तो 256 प्लस 16 प्लस 1 जब हम करेंगे तो आंसर हो जाएगा 542, जबकि यहाँ पर 541 दिया है तो इसलिए गलत। इसको जब सॉल्व करोगे आप, ये आपका डेसिमल है, डेसिमल को आपको हेक्सा में करना है। डिवाइड कर दो सिंपल। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 101। सो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।